हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जॉब की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम बात करेंगे डेपुटेशन बेस्ड जॉब्स की, यानी कि डेपुटेशन क्या होता है और डेपुटेशन से रिलेटेड जॉब्स कहाँ पे मिलती है, कैसे उनको अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेपुटेशन होता क्या है, अगर आप इसके कंसेप्ट और मीनिंग को समझें तो आप यहाँ पे पाएंगे, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी पीएसयू या ऑटोनॉमस में हैं और आप टेम्परेरी ट्रांसफर चाहते हैं किसी दूसरे गवर्नमेंट में, पीएसयू में या ऑटोनॉमस बॉडी में, तो वो कहलाता है डेपुटेशन। डेपुटेशन में क्या होता है, आपका टेम्परेरी ट्रांसफर होता है, यानी कि आप जो एम्प्लॉय होते हो वो आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही रहते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपर पोस्ट पे या सेम पोस्ट पे आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, उसको डेपुटेशन कहा जाता है। इसमें आप फ्रॉम वन गवर्नमेंट पीएसयू टू अनदर, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में या फिर एक पीएसयू से दूसरे गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी में जाना ही जो है डेपुटेशन कहलाता है। यहाँ पे जो आपका पेरेंट कैडर है, आप मान लो जिस भी गवर्नमेंट जॉब में अभी हो या पीएसयू में हो या ऑटोनॉमस बॉडी में हो, तो वहाँ पर आपका वो कैडर वही रहेगा और वहाँ पे जो है आप कभी भी वापस आ सकते हो। जनरली जो टेन्योर होता है डेपुटेशन का, उसको कंप्लीट करने के बाद ही वापस आते हैं। और जो इसका फिक्स टेन्योर होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, जनरली 3 से 5 साल तक का होता है और ये एक्सटेंड भी हो जाता है। एक्सटेंशन जो पॉसिबल होता है वो एज पर रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है। और एम्प्लॉय रिटर्न्स टू पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर टेन्योर, जैसे ही आप अपना टेन्योर पूरा करते हो, यानी कि अगर आप 5 साल के लिए डेपुटेशन पे जा रहे हैं तो 5 साल के बाद वापिस आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जिस पोस्ट पे आप गए थे उसी पोस्ट पे आते हैं। भले ही आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोस्ट पे गए हो, लेकिन जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न होते हो तो आपको वही सेम पोस्ट और वही कैडर दिया जाएगा। यूज फॉर स्किल शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, कई बार क्या होता है कि जहाँ पे वर्कलोड होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू में, तो वहाँ पे डेपुटेशन बेस पे वैकेंसीज कॉल कर ली जाती है। और जैसे ही एक फिक्स टाइम बाद, जैसे 5 साल का कोई प्रोजेक्ट है, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वापस जो पेरेंट कैडर में भेज दिया जाता है जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको। तो आई होप आपको समझ आया होगा कंसेप्ट और मीनिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है और किस तरह की पोस्ट इनमें आती है। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये केवल ओनली गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जनरली जो है इस डेपुटेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट या पीएसयू में वही पर्सन जाएगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में, भले ही स्टेट गवर्नमेंट में हो, पीएसयू में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जो गवर्नमेंट या किसी मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 5 से 15 साल तक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट पे, कहीं पे 4 साल बाद भी आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है। मैक्सिमम एज जनरली जो है 56 ईयर्स रहता है, कभी कभार 58 ईयर्स तक भी यहाँ पे आप लोगों को जो है डेपुटेशन के लिए बुला लिया जाता है। और आप किस पोस्ट पे होने चाहिए, या तो आप एनालोगस पोस्ट पे हो या फिर लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हो, तब आपको हायर पोस्ट पे ले लिया जाता है। जैसे आप अगर मैनेजर जा रहे हैं कहीं पे डेपुटेशन पे, तो आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या तो मैनेजर हो या फिर उससे एक लोअर ग्रेड पे हो, यानी कि एक ग्रेड कम पे हो। इसी तरह अगर आप कहीं पे डिप्टी रजिस्ट्रार जा रहे हैं तो आप एक जो है ग्रेड कम, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे आप हो और एक्सपीरियंस हो आपके पास, या फिर आपके पास सेम पोस्ट हो तो भी आप जा सकते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, अगर आप टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं अपने ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका विजिलेंस क्लियरेंस मैंडेटरी होना चाहिए, आपके ऊपर कोई विजिलेंस केस वगैरह नहीं होना चाहिए।
कॉमन पोस्ट जो है डेपुटेशन बेस पे निकलती हैं, जैसे मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस्टेट ऑफिसर, अलग अलग जगह पे पीएसयू में या अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग पोस्ट निकलती हैं। कहीं पे टेक्निकल ऑफिसर, फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रुप ए, बी और सी की जनरली जो है पोस्ट निकलती हैं। और कई बार डायरेक्टर लेवल्स की जो पोस्ट है वो भी डेपुटेशन बेस पे जो है निकलती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और सिलेक्शन कैसे होता है। तो जो वैकेंसी नोटिफिकेशन होती है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी अपनी वेबसाइट पे वैकेंसी अपलोड करेगा और उस वैकेंसी को देख के आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। आप जिस भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो आप अपने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि अपने जो है ऑफिसर्स के थ्रू, अपने कंट्रोलिंग कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के थ्रू ही फॉर्म जमा कर सकते हो। और कई बार आप एडवांस एप्लीकेशन भी भेज सकते हो। जनरली 60 दिन तक का टाइम मिलता है, 2 महीने का टाइम या कई जगह 45 डेज का टाइम मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉरवर्ड कराने का। तो फॉरवर्डिंग की जाती है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से। साथ में आपका लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स एज पर रिक्वायरमेंट जो आपके एपीआर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। और विजिलेंस और कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपने जो डिटेल्स अपने फॉर्म में दी है उसके बेस पे। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरेक्शन होता है। जनरली इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन के बेस पे ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। फिर आपके डेपुटेशन ऑर्डर हो जाते हैं और आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि अगले 30 दिन में या अगले 60 दिन में जो है ज्वाइन करना है। और जो है आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। पहले वाला जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आपकी सीनियरिटी रहती है, उसमें भी आपकी जो है फैसिलिटी, उसमें भी जो आपकी पे है वो कैडर रहता है, ठीक है, जो कि आप वापस आने के बाद उसमें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही नए ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। कुल मिला के जो पेमेंट है वो आपकी ज़्यादा ही होगी, जनरली कम नहीं होती है। अब आपको कहाँ पर मिल सकती है डेपुटेशन बेस्ड नोटिफिकेशन? आप डीओपीटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मिनिस्ट्रीज के पोर्टल पे जा सकते हैं, या किसी पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और कई बार आपको इंटरनल ऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है डीओपीटी की साइट। यहाँ पे रेगुलर बेस पे आपको डेपुटेशन से रिलेटेड जॉब्स मिलती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जॉब्स जो है निकली हुई है यहाँ पे डेपुटेशन बेस पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 97 अलग अलग जो है आज की डेट में वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड फाउंड 97। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिस भी जो भी आपके रिलेवेंट है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ इंग्लिश जैसे आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या पोस्ट है। यहाँ पोस्ट का नाम है सेक्रेटरी, ठीक है, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी हुई होती है। ठीक है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अपर एज क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई बार हम पीएसयू की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईआईटी रुड़की में बहुत सारी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी आप जो डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है ये डेपुटेशन की है। यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है डेपुटेशन। ठीक है, जहाँ पे नहीं लिखा रहता या जो है कई बार मेंशन करते हैं वो डायरेक्ट होती है। ठीक है, और डेपुटेशन पे स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि ये पोस्ट डेपुटेशन पे है और इनकी डिटेल्स आपको अलग से साथ में दी रही होगी। जैसे डेपुटेशन का मतलब है कि ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट या यूनिवर्सिटीज, ठीक है, होल्डिंग एन एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इमीडिएट लोअर ग्रेड पे। तो इस तरह से आप ये नोटिफिकेशंस देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि डेपुटेशन बेस पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना। अब डिसीजन फ्रेमवर्क देखते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेपुटेशन कई बार अच्छा भी होता है और कई बार अच्छा नहीं भी होता है। ठीक है, और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं और क्या रिस्क होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले किसको अप्लाई करना चाहिए? अगर आप जो है अपने डिपार्टमेंट में अपने जॉब में स्टैग्नेशन फेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो है ऐसी पोस्ट पे हैं कि आपका फर्दर प्रमोशन नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से,
आप प्रमोशन नहीं पा रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोस्ट पे जाने का, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा है, आप हायर एक्सपोजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं जिसमें आपके स्किल्स की वैल्यू हो, तो आप जा सकते हैं। वांटिंग इंटर डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस, आप चाहते हैं कि आपको एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो गया है, फॉर एग्जांपल मान लो आप एमसीडी में हो तो आपको एमसीडी का एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप दिल्ली जल बोर्ड में जाना चाहते हैं, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होता है और वहाँ पे अगर आप जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, तो सेम पोस्ट या हायर पोस्ट पे जा सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं नए डिपार्टमेंट का। ठीक है, जो इन फ्यूचर काम आता है। और क्योंकि एक हायर पोस्ट का एक जो है एक्सपीरियंस होता है, तो आपको फर्दर कैरियर प्रोग्रेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है। कंफर्टेबल विद टेम्परेरी रिलोकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पोस्टिंग है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है दूसरी जगह आपको पोस्टिंग मिले, तो आप चाहते हैं वेन्यू चेंज करना, यानी कि आप जहां रह रहे हो उससे रिलोकेट होना। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हो और आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ जाना है आपको, तो आप चंडीगढ़ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं डेपुटेशन बेस पे। अब देखते हैं कि किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी कि हु शुड अवॉइड। ठीक है, अगर आपका अपने ही पेरेंट कैडर में प्रमोशन होने वाला है, 1-2 साल में प्रमोशन ड्यू है आपका, तो आप जो है जाने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आप पेंशन के स्टेज में हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप 4-5 साल में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, अब आप जो है एक दूसरे शहर में जाना या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना, वहाँ पर चीज़ों को समझना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। आपके फैमिली का स्ट्रेंड है, आप लोकेशन का स्ट्रेंड हो, आप नहीं चाहते कि ट्रांसफरेबल जॉब हो आपकी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं हो सकता है वो जो आपकी पोस्टिंग दे वो ट्रांसफरेबल हो, आपको अलग अलग शहरों में जाना पड़े या ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो आप अगर नहीं चाहते हैं डिस्टरबेंस, तो भी आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आपके पास नोट मीटिंग एनालोगस पोस्ट क्राइटेरिया, आपके पास क्राइटेरिया नहीं है एनालोगस पोस्ट का, और आप जो है सेम पोस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि सेम पोस्ट यहाँ है, वही पोस्ट आपको डेप्यूटेशन में मिल रही है, तो भी जाने का फायदा नहीं। अगर आपको हायर पोस्ट नहीं मिल रही है तो भी आपको जाने का फायदा नहीं है। तो ये आपका डिसीजन है, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। जो लोग डेप्यूटेशन पे जाते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट और रिस्क होते हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पे प्रोटेक्शन मिलता है, साथ में आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो पे स्केल होता है या कई बार गवर्नमेंट्स के पीएसयू के अलग अलग होते हैं, तो जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, जिसमें आप डेपुटेशन बेस पे जा रहे हो, तो आपको वहाँ के स्केल में जो है मर्ज होना पड़ता है, वहाँ के स्केल आपको मिलते हैं। हायर विजिबिलिटी एंड लर्निंग, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपका जो है फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। रिस्क ये है, टेम्परेरी नेचर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, आप परमानेंटली वहां जाके हायर पोस्ट पे नहीं रहते, वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रहते हैं। और आपको रिवर्जन आफ्टर टेन्योर, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक लोअर पोस्ट पे हो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर पोस्ट पे जाते हो, तो आप 4-5 साल बाद जब वापस आएंगे तो आप लोअर पोस्ट पे ही आएंगे। तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, यहाँ पे आके असिस्टेंट इंजीनियर बन रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिस्क लगता है कि हमें वापस नहीं आना है। तो इस तरह के बेनिफिट और रिस्क आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई होप मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डेपुटेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसी तरह मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डेपुटेशन बेस्ड जॉब्स भी बताता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप जो है डेपुटेशन बेस्ड जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी जॉब आप चाहते हो अगर आपसे मिस ना हो, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मानना है एवरी वर्किंग प्रोफेशनल कैन बेटर कैन गेट बेटर गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।